नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको आर्थिक सर्वे के आधार पर भारत में कुछ अमीर राज्य। भारत में संपत्ति सबसे अधिक वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो 59% आबादी। राष्ट्रीय पदार्थों से सकल लाभ में कितने प्रतिशत कृषि का योगदान है? तो 17.5%। जीडीपी के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। विश्व की 7वीं सबसे बड़ी जीडीपी है भारत की। पीपीपी यानी प्रोसेसिंग पावर पीओटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान कौन सा देश है? तो भैया कतर। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो केरल में। उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल में है। निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों जीवकोपार्जन होता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी होती है? मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो इनमें से सभी सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास का आधार सभी। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब अलूक ने। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो दोनों, अनार्थिक और आर्थिक। निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वलभ हो गया है? तो कंप्यूटर। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्व बैंक। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को। बिहार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिले। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची। तो भारत लीची में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो बिहार। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रामाणिक संस्था कौन सी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो प्रोफेसर केनस ने। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि कितने वर्ष थी? तो 1929 से 1933, लगभग 4 वर्ष तक। उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है कौन से? उपयुक्त सभी, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सहज। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? तो रेगनर नर्कस ने। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य की। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1949 को। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो पत्र मुद्रा को। निम्नलिखित में कौन विधि ग्रह मुद्रा है? तो 10 रुपये का नोट विविध ग्रह मुद्रा है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित में है? तो पात्र मुद्रा का। निम्न में से कौन सी मुद्रा के कार्य नहीं है? तो लेखन एवं स्पंदन। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सोना का सर्वाधिक। निम्न में से कौन सा साख आधार नहीं है? तो शिक्षा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो दोस्तों केन्स ने। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो एटीएम। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग
मुद्रा रूपी वस्त्र धारण कर लेंगे। तो पीगू ने। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में। सहकारी योजना समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आर.जी. सरैया। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई को। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो महाजन। भारत में सहकारी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1904 को। निम्न में से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो दोस्तों मुंबई। मुंबई एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी के नाम पर।